दोस्तों, हमारा जो नंबर सिस्टम वाला टॉपिक जो चल रहा था उसी को आगे कंटिन्यू करते हुए आज हम उसके नंबर सिस्टम के बारे में कुछ आगे का पार्ट अध्ययन करते हैं। जो हमारे जैसे आपके नेचुरल नंबर जो प्राकृत संख्याएं होती थी, प्राकृत संख्याओं के बारे में हम उनका योग है, उनका वर्गों का योग, इस प्रकार से उनके बारे में सीखते हैं। ठीक है, जो नंबर सिस्टम वाला आपका पार्ट था, नंबर सिस्टम नंबर सिस्टम वाला जो आपका पार्ट चल रहा था, इसके अंदर हमने प्राकृत संख्याओं के बारे में पढ़ रहे हैं। प्राकृत संख्या नेचुरल नंबर, प्राकृत संख्या जो होती क्या है, 1 2 3 4 5 6, कहां तक चलती है? अनंत। प्राकृत संख्या कहां तक चलेगी? आपके अनंत तक चलेगी। इन प्राकृत संख्याओं का जैसे आपको एक तो होगा वर्गों का योग होगा, जैसे n प्राकृत संख्या का एक तो आपको निकालना है योग, एक आपको निकालना है औसत। एक तो आपको योग निकालना है, एक क्या निकालना है? आपको औसत निकालना है। n जो क्या होगा फॉर्मूला, n कोष्टक n प्लस 1 अपॉन 2, n कोष्टक n प्लस 1 अपॉन क्या होता है? 2। औसत में क्या करेंगे? n प्लस 1 अपॉन क्या बन जाएगा? 2। एक n अब कम कर दिया जाता है। ठीक है, इसी प्रकार से हम इसको देखते हैं। तो जिस प्रकार से एग्जाम में जो क्वेश्चंस पुट अप होते हैं इसके 2 3 4 5 n इक्वल टू कुछ भी, जैसे एक छोटा सा क्वेश्चन हम लेते हैं कि प्रथम 10 प्राकृत संख्या का योग व औसत है। देखिए, मैं योग और औसत दोनों को कंप्लीट करके पढ़ रहा हूँ। हमारे एग्जाम में उन्हें यदि योग के बारे में पूछा जाता है या फिर औसत के बारे में पूछा है। अब देखिए, प्रथम 10 प्राकृत संख्याओं का योग और औसत। अब प्रथम 10 n का मान कितना होगा? हमारा 10 हो गया। तो प्राकृत संख्याओं का योग जब निकालेंगे तो n का मान कितना होगा? 10 होगा। यहाँ पर देखिए 10 प्लस 1 होगा बटे 2 होगा। 2 से कट रहा है कितनी बार? 5 बार कट रहा है। 10 रे कितना होगा? 11 होगा आपका। 11 इंटू कितना होगा? 5, अर्थात कितना निकला आपका? 55। कितना निकल गया आपका? 55 हो गया। इसी प्रकार से अगर आपको औसत पूछा जाता है तो औसत में क्या करना है कि राशियों तो औसत का जो फॉर्मूला होता है वो क्या? राशियों का योग बटे राशियों की संख्या होता है। लेकिन n का मान हमने 10 रखा, 10 में 1 जोड़ा बटे 2 किया, अर्थात 10 रे कितना हो? 11 बटे 2 किया, अर्थात इसका करेंगे तो कितना का? 5 पॉइंट का कितना देगा? 5 पॉइंट कितना देगा? 5। इसी प्रकार से हम जैसे प्रथम 10 संख्या के अलावा हम 20 संख्या भी हम ले सकते हैं, ठीक है, 30 ले सकते हैं, 50 ले सकते हैं, कितनी भी संख्याओं के बारे में आप कर सकते हो। जैसे एग्जाम्पल को नेक्स्ट क्वेश्चन ले लिया हमने कि प्रथम 20 प्राकृत संख्याओं का योग और औसत होगा। तो प्रथम n का मान कितना हो गया? हमारे पास 20 हो गया। n का मान कितना हो गया? इस बार हमारे पास 20 हो गया। तो n की वैल्यू मेरे को योग में रखनी है, तो n बराबर मैंने 20 रख दिया। n प्लस 1 था, n प्लस कितना था? 1। n का मान 20 था, 20 रे कितना हो जाएगा? 21 हो जाएगा। 20 रे कितना होगा? 21 हो जाएगा। बटे में क्या आएगा? 2 आएगा। 20 इंटू कितना होगा? 21 होगा, बटे कितना होगा? 2। इससे कट रहा है कितनी बार? 10। 10 इंटू 21 कितना होता है? 210। आपका आंसर कितना होगा? 210। अर्थात अगर 1 से लेकर 20 तक की संख्याओं को आप जोड़ते हो तो आपको कितना आंसर मिलेगा? 210 मिलता है। ठीक है, अगर आपको औसत चाहिए, n का मान कितना होगा? 20 हो गया। 20 प्लस 1 करोगे बटे 2 होगा। 20 प्लस 1 पर बटे क्या होगा? 2 होगा। तो 20 में 1 जोड़ा तो कितना होगा? 21 बटे कितना होगा? 2। इसमें भाग दिया, कितना आ गया आपका? 10 पॉइंट कितना आ गया? 5। 10 पॉइंट कितना आएगा? 5। तो प्रथम 20 प्राकृत संख्याओं का योग और औसत, योग तो कितना आएगा? 210 हो गया आपका, और औसत कितना होगा? 10.5। इसी प्रकार से अगर हम 50 का निकालना चाहें, किसका निकाले हम? 50 की प्रथम 50 प्राकृत संख्याओं का योग और औसत बताइए। योग और क्या बताना आपको? औसत बताना। योग भी बताना और क्या बताना आपको? औसत। प्रथम 50 संख्याओं का, तो n का मान कितना होगा? इस बार 50 होगा। इसमें 50 प्लस 1 होगा आपका, बटे में कितना होगा? 2। ठीक है, इसी प्रकार से 2 से कट रहा है कितनी
बार कट गया, 25 बार कट गया, 25 इंटू कितना हो गया आपका 51 हो गया। कीजिए 25 से कम 25 67 के 2 हो गया आपका, 25 पंजे 125 कितना होगा 127, अर्थात कितना होगा 1275, कितना हो गया आपका 1275। ये आपका योग आ गया। अगर आपको औसत चाहिए तो क्या होगा आपका 50 प्लस 1 होगा बटे 2 होगा, 50 से लेके कितना हो गया आपका 51 हो गया बटे 2 हो गया। इससे काटेंगे तो कितना मिलेगा आपको 25 पॉइंट कितना मिलेगा 5, कितना मिलेगा आपको 25.5। इसी प्रकार से आप 100 का भी आप आसानी से निकाला जा सकता है। एक 100 का वाला और लास्ट क्वेश्चन कर लेता हूं। इस 100 कि n का मान इस बार हमारे लिए कितना दे दिया गया 50 दे दिया गया। n का मान जैसे आप 50 रखते हो तो देखिए साहब n बराबर हमने कितना रखा 100 रखा इनटू 100 प्लस 1 होगा बटे कितना होगा 2 होगा, 2 से कट रहा कितनी बार 50, कितना आ गया 50 इंटू कितना होगा 101 होगा। जब आप गुणा करोगे तो 50 आपको मिलेगा, कितना मिलेगा आपका इस प्रकार से आपको मिल जाएगा। 0 का 0 हो गया, 5 का 5, 0 5 का 5, ठीक है। अगर औसत चाहिए तो 100 प्लस 1 होगा बटे 2 होगा, 101 होगा बटे 2 होगा, इसका कितना आएगा 50 पॉइंट कितना आएगा 5। ये आपका क्या निकल गया औसत, क्या निकल गया ये आपका औसत हो गया। तो आपको एग्जाम में एक पूछा जाता है कि प्रथम 10 प्राकृत संख्याओं का योग बताइए, 20 का बताइए, इस प्रकार से क्वेश्चंस आते रहते हैं। इन क्वेश्चनों का आप आसानी से फॉर्मूले के द्वारा निकाला जा सकता है। अब देखिए n प्राकृत संख्याओं का जो योग और औसत था, अगर इनके वर्गों का योग और औसत भी पूछा जा सकता है, n प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग और औसत भी पूछा जा सकता है। तो देखिए हम देखिए नेक्स्ट देखते हैं n प्राकृत संख्या के वर्गों, वर्ग का मतलब क्या होता है स्क्वायर, वर्गों का एक तो होगा आपका योग, एक होगा आपका औसत, एक तो योग होगा, दूसरा क्या होगा औसत। योग का जो फॉर्मूला बनेगा क्या बनेगा n कोष्ठक n प्लस 1 कोष्ठक 2 n प्लस 1, ये आपका अब बाटे कितना है 6, n कोष्ठक n प्लस 1 कोष्ठक 2 n प्लस 1 अपॉन 6। औसत में एक n कम हो जाता है, n प्लस 1 2 n प्लस 1 अपॉन में कितना हो गया 6 होगा, n प्लस 1 2 n प्लस 1 अपॉन कितना हो गया 6। अब देखिए इसको वर्गों का एक का स्क्वायर होगा, 2 का स्क्वायर होगा, 3 का स्क्वायर होगा, 4 का स्क्वायर होगा, इस प्रकार से कहां तक जाएगा n का स्क्वायर होगा, ठीक है। अब एग्जाम में जैसे कोई क्वेश्चन देगा कि प्रथम 10 प्राकृत संख्या के वर्गों का योग व औसत है, योग व औसत है। प्रथम 10 प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग व औसत है। अब देखिए साहब n की वैल्यू कितनी मिली हमें 10 मिली, n की वैल्यू कितनी मिली हमें 10, n बराबर कितना रखना होगा आपको 10 रखना, n का मान मैंने 10 रखा, 10 a कितना हो गया आपका 11 हो गया, 10 a कितना हो गया 11, 10 इंटू 2 कितना हो गया 10 इंटू 2 कितना हो गया 20, 20 रे कितना हो गया 21, 10 इंटू 2 कितना हो गया 20, 20 रे कितना हो गया 21, बटे कितना हो गया 6, बटे में कितना आएगा 6, ठीक है। अब देखिए अब कट रहा है 3 से कट रहा है 7 बार, 3 से कट रहा है 2 से कट रहा है कितनी बार 5 बार, कीजिए गुणा 5 इंटू कितना गया 77, इस प्रकार कितना मिलेगा आपको 5 325, ठीक है। 5 के पास 35, 65 के 30, 65 35 से 3 कितना होगा 38 आपका। n बराबर यहाँ पे रखा 10 1 11 इंटू 10 2 20 1 21, 6 से कट रहा है कितनी बार आपका, सॉरी 3 से कट रहा है कितनी बार 2 बार, 3 से कट रहा है कितनी बार 7 बार, कितना आ गया 77 बटे कितना आ गया, कितना आ गया 38 पॉइंट कितना आ गया, कितना आ गया आपका 38.5। ये प्रथम 10 प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग और औसत हमने निकाला। अगर हमसे जरूरी नहीं कि 10 की जगह 20 का भी पूछ सकता,
तो जैसे हम 20 का निकालना चाहते हैं तो n का मान कितना हो जाएगा हमारा 20 हो जाएगा। n का मान कितना हो जाएगा आपका 20 हो जाएगा। n का मान जैसे हम 20 रखते हैं तो किस प्रकार से हम करेंगे क्वेश्चंस को, तो n की वैल्यू यहाँ पर 20 रखनी होगी। n बराबर आपका 20 हो गया, 20 से 1 कितना होगा 21 हो गया आपका, 20 दूना 40 से 1 कितना होगा 41 हो गया आपका, बटे कितना आएगा 6। देखो 3 से कट रहा है आपका 2 बार, 3 से कट रहा है 7 बार, ठीक कट रहा है आपका 2 से कट रहा है कितनी बार 10 बार, इस प्रकार से आपके कट गए। तो देखिए कितना होगा यहाँ पर, देखिए आप लोग कितना हो जाएगा आपका 10 इंटू कितना का 7 एकम 7, 7 चौक 28, ये आपका 7 एकम 7 हो गया, 7 चौक कितना का 28। अब गुणा किया आपने, गुणा करने पर कितना होगा 2870 ये मिलेगा, ठीक है। आपको इस प्रकार से मिल जाता है 7 एकम 7 चौक 28, इस प्रकार से 28। अगर आपको उसके क्या करना है, ये तो आपको क्या मिल जाएगा योग मिल गया उसको। अगर आपको औसत चाहिए तो क्या करोगे, n का मान कितना 20 रे कितना होगा 21 होगा, 20 दूना 40 से कितना होगा 41 बटे कितना होगा ये होगा आपका। अब देखिए सर 2 से कटाते कितना आएगा 600, 2 से कटा कितने, 3 से कटा कितनी बार, 3 से कटा कितनी बार 7, 3 से कितनी बार कट रहा है आपका 7 बार। अब 3 से 7 एकम 7 हो गया, 7 चौक 28 बटे कितना है 143 पॉइंट कितना है, कितना आएगा 143 पॉइंट कितना जाएगा आपका, कितना मिलेगा आपको 143 पॉइंट कितना जब मिल जाएगा आपको 5 मिल जाएगा। इस प्रकार से आप प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग और औसत निकाल सकते हो। अगर हम और संख्याओं के बारे में जैसे का क्यूब वाला है, अगर हमसे कहा जाता है कि इसका क्यूब वाला क्वेश्चन अगर आएगा, देखिए अब जैसे क्यूब वाला का क्वेश्चन पूछे कि n प्राकृत संख्याओं के घनों का योग और औसत बताइए। n प्राकृत संख्या के घनों, एक तो होगा आपका योग होगा, दूसरा आपका क्या होगा औसत, घनों का योग और औसत होगा। n प्राकृत संख्याओं के घनों का योग और औसत, घन का मतलब होता है क्यूब, जैसे 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 4 का क्यूब, इस प्रकार से कहा तक है n का क्यूब। ये आपका रहेगा। योग का फॉर्मूला क्या होगा, अगर हमने n कोष्टक n+1 बटे 2 का होल स्क्वायर कर दिया, n कोष्टक n+1 by 2 अर्थात प्राकृत संख्याओं के योग का अगर हमने स्क्वायर कर दिया, होल स्क्वायर कर दिया, तो किसके फॉर्मूला बन जाएगा घनों का योग और औसत, घनों का योग और औसत n का स्क्वायर होगा, n+1 का स्क्वायर होगा बटे कितना होगा 4, n कोष्टक n+1 का होल स्क्वायर होगा बटे में कितना होगा 4। अगर औसत चाहिए तो औसत में क्या करते हैं, देखिए सर अगर औसत चाहिए तो क्या बनेगा आपका, एक n कम हो जाएगा, n+1 बनेगा, उसका होल स्क्वायर होगा बटे में कितना आएगा 4, n कोष्टक n+1 होगा का होल स्क्वायर होगा बटे में कितना होगा 4। हमेशा औसत निकालने के लिए जो प्राकृत संख्या होती है, जो योग में से एक n कम हो जाता है, कितना कम हो जाता है 1 n। जैसे हमसे कोई क्वेश्चन पूछा, प्रथम 10 प्राकृत संख्या के घनों का योग व औसत है, योग व औसत है, इस प्रकार से हमारे क्वेश्चन। अब प्रथम 10 है, n का मान कितना है हमारा 10 है, n का मान कितना है हमारा 10, तो 10 का स्क्वायर करेंगे, 10 1 11 का भी क्या करेंगे स्क्वायर, 10 का स्क्वायर बटे कितना आएगा 4 आएगा आपका, 10 का स्क्वायर कितना होगा 100 हो गया, 11 का कितना होगा 121 हो गया बटे में कितना आ गया 4 से कट रहा है कितनी बार 25 बार। देखो 25 से कम 25 67 के 2 हो गया, 25 2 50 और 2 कितना होगा 52 होगा, 68 के 50 5 हो गया आपका, 25 से 5 कितना होगा 30, आंसर कितना आ गया आपका 30 25, आंसर कितना आ गया आपका 30 और 25, इसके पास आ गया 3025। अब देखिए अगर औसत चाहिए, योग चाहिए औसत, तो और इनका मान कितना होगा आपका 10 होगा इंटू 10 1 11 का स्क्वायर होगा बटे कितना होगा 4। जैसे हम करते हैं 10 इंटू कितना होगा 121 होगा,
बटे कितना होगा 4, 2 से कट रहा है 2 बार, 2 से कट रहा है 5 बार, गुणा किया तो 5 एकम 5, 5 दूना 10 और 5 एक 6, बटे कितना आ गया आपका 2। इससे हम काटते हैं, 2 से कटा 302 पॉइंट कितना आ गया 302 पॉइंट कितना आ गया आपका। इस प्रकार से आपका आंसर। ये तो आपका क्या बन गया, औसत बन गया। क्या बन गया आपका, औसत बन गया। अगर प्रथम 10 प्राकृत संख्याओं के घनों का योग और औसत इस प्रकार से आप निकाल सकते हैं। एक और क्वेश्चन हम ले लेते हैं, जैसे 20 वाला ले लेते हैं। एक और क्वेश्चन हमने ले लिया, जैसे 20 प्रथम 20 प्राकृत संख्याओं के घनों का योग और औसत आपको बताना। घनों का योग और क्या बताना है आपको, घनों का योग और औसत बताना। अब देखो n का मान कितना होगा आपका पास, n का मान कितना निकला आपका 20 निकला। n बराबर मैंने रख दिया 20, 20 का स्क्वायर किया इनटू 20 रे 21 का भी स्क्वायर किया, बटे में कितना आएगा 4। 20 का स्क्वायर कितना होता है 400 और 21 का कितना होता है 441, बटे कितना हो गया 4, 4 से कट रहा है कितनी बार 100, कितना आ गया 4410। ये आपका आंसर, ये आपका क्या बन गया, आंसर बन गया। अब n का मान यहाँ पर रखेंगे, वापस 20 रखते हैं। 20 इंटू कितना होगा 21 का स्क्वायर होगा, बटे में कितना होगा 4। 20 5 से कट रहा है कितनी बार 20 5 20 5 इंटू कितना होगा 441, कितना होगा 441। ठीक है, 5 एक 5 20 हासिल के 2 5 20 और 2 कितना होगा 22, अर्थात 220 आपका 5 आपका आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से हम प्राकृत संख्याओं को हमने सिंपल वर्ग निकाला, उनका औसत निकाला, उनके वर्गों का योग निकाला, फिर उनका वर्गों का औसत निकाला, फिर उनका घनों का योग निकाला और उनके घनों का औसत आपने निकाला। इसी प्रकार से अगर सम और विषम संख्याओं के बारे में भी क्वेश्चन आते हैं, सम और विषम संख्याओं के बारे में भी क्वेश्चंस निकल आते हैं। तो सम और विषम संख्याओं को जब हम देखते हैं कि सम संख्या का प्रकार, देखो एक तो होती है सम संख्या, इवन नंबर। सम संख्या जो क्या होती है, देखिए सर 2 4 6 8 10 12, ठीक है, इस प्रकार से कहा जाता है। देखिए सम संख्या क्या होती है, इस प्रकार से होगी। एक होती है आपकी विषम संख्या, कौन सी संख्या होती है, विषम संख्या होती है। विषम संख्या 1 3 5 7 9 11 13, ये भी कहा जाता है अनंत, कहा तक चलती है अनंत। ठीक है, अब देखिए अगर हम कहें कि लगातार n सम संख्या का एक तो होगा आपका योग होगा, एक तो क्या होगा आपका योग होगा, दूसरा क्या होगा आपका औसत। एक तो आपका योग होगा, दूसरा क्या होगा आपका औसत। लगातार सम संख्याओं का योग और औसत। देखिए 2 4 6 8, जो भी संख्या इस प्रकार से आपको मिलेगी 8 10 इस प्रकार से n तक चलेगी, जो भी आपकी संख्या दी जाएगी, या फिर आपको n से कोई बात नहीं, n तक अनंत तक चल रही है। तो देखिए अगर लगातार n संख्या है तो क्या होगा n कोष्ठक n+1, औसत में क्या करेंगे n+1। मल्टीपल औसत निकालने के आपको संख्या में एक जोड़ना है। ठीक है, जैसे एग्जांपल एक क्वेश्चन, प्रथम 20 सम संख्या का योग व औसत है। प्रथम 20 सम संख्याओं का योग व औसत है। तो n का मान कितना हो गया आपका 20 हो गया, 20 से लेकर कितना बन गया आपका 21 बन गया। ठीक है, गुणा किया तो 0 का 0 होगा, 2 हो गया, 400 कितना आ गया आपका 20, 400 कितना आ गया आपका 20 आ गया। अगर आपको औसत चाहिए तो n+1 कर देंगे, 20 से लेकर कितना हो जाएगा 21, अर्थात राशियों का योग बटे राशियों की संख्या आप आसानी से निकाल सकते। जैसे हमने एक और क्वेश्चन लिया कि प्रथम 20 की जगह प्रथम सबसे 20 की जगह जैसे हमने 50 प्रथम 50 सम संख्याओं का योग और औसत। तो प्रथम 50 संख्याओं का योग और औसत हो
होगा तो प्रथम 50 n का मान 50 होगा, 50 इंटू कितना होगा 51 होगा, तो 0 का 0 5 का 25 ये आपका आंसर होगा। और 51 आपका क्या हो जाएगा औसत हो जाएगा, 51 क्या हो जाएगा आपका औसत हो जाएगा। अगर एक क्वेश्चन अगर विषम संख्या में अगर आपसे पूछे, एक क्वेश्चन आपसे पूछ रहे किसमें विषम संख्या, तो देखिए अगर हम लगातार n विषम संख्याओं का योग और औसत अगर निकालते हैं, लगातार n विषम संख्या का एक तो होगा योग, एक होगा आपका औसत। योग में n स्क्वायर होता है, औसत में n होता है। योग में क्या होगा n स्क्वायर होगा, औसत में क्या होगा n, अर्थात योग में क्या होता है स्क्वायर लग जाएगा, विषम संख्याओं में एक्सचेंज संख्या क्या होगी 1 3 5 7 इस प्रकार से चलेगी। कहां तक चलेगी n तक, जहां तक आपसे पूछा जाए n बराबर जो आपसे पूछा जाए। ठीक है, अब लगातार n विषम संख्याओं का योग और आपको औसत निकालना, जैसे कैसे लगा प्रथम 20 विषम संख्या का योग व औसत है। प्रथम 20 विषम संख्या का योग व औसत है। प्रथम n 20 संख्या n बराबर कितना होगा 20, 20 का क्या करोगे स्क्वायर करोगे, 20 का स्क्वायर कितना होता है 400। n बराबर कितना हो गया आपका 20 हो गया, n बराबर कितना हो गया आपका 20। ठीक है, अब देखो आपका आंसर इस प्रकार से 400 कितना निकल गया 20। खुद ही स्वयं संख्या इसका क्या होती है औसत होती है। जैसे अगर हमसे पूछे कि प्रथम 50 ले लीजिए, आप तो ओनली को 30 ले लीजिए, 30 विषम संख्याओं का योग और औसत है। योग और क्या पूछे आपसे औसत, योग और क्या पूछा औसत। तो देखिए प्रथम का योग निकालेंगे तो इसका क्या कर देंगे स्क्वायर कर देंगे, 30 का स्क्वायर कितना होता है 900, और औसत में क्या होगा खुद 30 ही आपका खुद स्वयं संख्या क्या होती है इसका आंसर होती है, खुद स्वयं संख्या क्या होती है इसका आंसर। इस प्रकार से आप आंसर से निकाल सकते हैं। अगर एग्जाम में आपका एक क्वेश्चन से ज्यादा पूछा जाता है, इसमें गलती बच्चे अक्सर कर देते हैं। क्वेश्चन पूछा जाता है इस प्रकार से कि 1 से 100 तक की संख्या में, 1 से 100 तक की संख्या में विषम संख्या का योग व औसत है। इस प्रकार से ठीक है कि 1 से 100 तक की संख्या में विषम संख्या का योग औसत है। देखो 1 से 100 तक की बात कर रहा है, 1 से 100 तक की संख्या में विषम संख्या का योग औसत है। तो देखिए यहाँ पर आपको ध्यान देना होगा कि मैंने क्या लिखा विषम संख्या और 1 से कहां तक 100। हमसे ये नहीं पूछा कि प्रथम 100, हमसे तो 1 से जो 100 तक की गिनती उसमें 50 सम संख्या होती है और 50 से क्या होती है विषम, 50 सम संख्या होती है और 50 से क्या होती है विषम। तो यहाँ पर जब भी आपको अगर योग चाहिए तो योग का फॉर्मूला क्या होता है हमारा n स्क्वायर होता है। तो n का मान कितना लेगा विषम संख्या था कितना रखना होगा 50, 50 का स्क्वायर करेंगे कितना होगा 25। ये तो आपको क्या मिला योग मिला, क्या मिला ये तो आपको योग मिला। अगर आपसे औसत कहा जाता क्या कहा जाता औसत, तो औसत के लिए क्या करना होता आपको n को स्वयं संख्या होते n लिखते हैं, क्या लिखते हैं n लिखते हैं। n का मान एज इट इज आपको इस प्रकार से लिखते हैं n बराबर कितना होगा बताइए, n बराबर कितना लिखना पड़ता है खुद स्वयं संख्या था 50 का आंसर कितना होता है आपका 50 का एज इट इज आपका आंसर हो जाता है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन ज्यादा कर। अब आपसे पूछा कि 1 से 100 तक पूछा, 1 से 200 तक की पूछा, जैसे अगर उसमें पूछा कि 1 से 200 तक की विषम संख्या होगा योग, तो 1 से 200 तक की आपसे पूछ लिया था, कहा था कि पूछता है 1 से 200 तक की आपको। अब पूछ लिया इस बार सम संख्या, किसका पूछा कि 1 से 200 तक की सम संख्याओं का योग और औसत। क्या बताना आपको सम संख्याओं का योग और औसत बताना। तो देखिए वापस वही प्रश्न कि आपका 100 तो सम होगी 100 ही विषम होगी, 100 तो सम संख्या होगी और 100 ही क्या होगी आपकी विषम संख्या, 100 सम होगी और 100 ही क्या होगी आपकी विषम होगी। तो जैसे अगर आपको योग चाहिए, क्या चाहिए योग, तो n का मान 100 होगा, 100 का स्क्वायर करना होगा
ठीक है, n क्या क्या इसका सम पूछिए, सम पूछिए, तो n कोष्टक n प्लस 1 होता है, n का मान 100 होगा इंटू 101, 0 0 1 0, ये आपका आंसर है। अगर औसत है तो औसत का फॉर्मूला क्या था, n प्लस 1 था, n का मान कितना था, 100 प्लस 1 होगा, अर्थात कितना आ जाएगा, 101 आपका आंसर हो जाता है। तो इस प्रकार से सम विषम सभी संख्याओं को आप आसानी से निकाला जा सकता है। हमने प्राकृत संख्या इसके योगों का योग पूछा, घनों का योग पूछा, सम पढ़ा, विषम पढ़ा, इस प्रकार से आप निकाल सकते हैं कोई सी भी संख्या को। जैसे अब हम जो नेक्स्ट इसके जो नेक्स्ट पार्ट रहेगा उसमें नंबर सिस्टम का जो चल रहा है, जैसे हमारे बहुत सारे क्वेश्चन हमने पढ़ लिए थे लास्ट वीडियो में भी बार वाले क्वेश्चन के बारे में, तो इस वीडियो को आप बार बार में देख के कोशिश कीजिए, बार बार में पढ़ने से आपको बहुत ज्यादा एक एक छोटी से छोटी बात आपको बताई गई है। जो नेक्स्ट वीडियो बनेगा उसमें हम चर्चाएं करेंगे इसके नेक्स्ट पार्ट की, जो अलग अलग प्रकार से क्वेश्चंस बन के आते हैं, और फिर आगे हम अलग जो एग्जाम की दृष्टि से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है जो पुराने एग्जाम में पूछे जा चुके हैं उनके बारे में हम एक चैप्टर वाइज तैयार करेंगे और उनसे आपसे सॉल्यूशन भी कराएंगे। ओके, बाय बाय।